नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी पिछले कुछ समय से हम एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं पीसीओएस या पीसीओडी के ऊपर। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि फीमेल डिजीज है और इनफर्टिलिटी का एक मेन कॉज भी है। तो इसमें हमने बताया कि पीसीओएस क्या होता है, इसके कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है। फिर हमने अपने कुछ जो क्योर केसेस हैं उसके बारे में भी आपको बताया, और होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है वो भी हमने पिछले वीडियो में आपको बताई है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन के अलावा ऐसी क्या लाइफस्टाइल चेंजेस है या डाइट है जिसको करने से आप पीसीओएस को ठीक कर सकते। तो अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन है उसको प्रेस करें, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, जो हम पीसीओएस के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस की बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डाइट। हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा सकती है और क्या चीज़ें लेने से हमें फ़ायदा होता है। तो इसमें जो डाइट है उसका अब मेन रोल क्यों आता है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या भी पीसीओएस, इसमें ओबेसिटी होने के भी चांसेस होते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होते हैं प्रॉब्लम वो भी होने के चांसेस होते हैं, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन भी होने के चांसेस होते हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है इसकी वजह से क्रॉनिक डिजीज़ होती है, क्रॉनिक कंडीशन होती है, डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, और इनफर्टिलिटी तो फर्स्ट मेन हिस्सा है। तो इसलिए इसमें जो आपकी जो डाइट है उसका रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको वेट मैनेजमेंट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है और एक्सरसाइज की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। तो जो फीमेल्स पीसीओएस से अफेक्टेड है, उनको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, सबसे पहले उनको कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनका सेवन नहीं करना चाहिए, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है फ्राइड फूड। आजकल जंक फूड, फ्राइड फूड, ऑयली स्पाइसी चीज़ें बहुत लोग शौक से खाते हैं, पर पीसीओएस के पेशेंट को इन चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि ये बहुत नुकसान करती है। इसमें आपके फ्रेंच फ्राइज़ है, पोटैटो चिप्स है, कॉर्न चिप्स है, या फ्राइड चिकन है, या घर में जो भी आप तेल मसाले वाली चीज़ें बनाते हैं उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद जो सैचुरेटेड फैट से बनती है जैसे कि बटर हो गया या रिफाइंड हो गया, इन चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना चाहिए या इनका सेवन कम से कम करना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ख़ासतौर से रेड मीट का उपयोग बंद कर दें। उसके बाद आपका जितने भी प्रोसेस स्नैक होते हैं जैसे केक है, कुकीज़ है, कैंडी है, पाइज़ है, या जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है, इनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ जो प्रोसेस स्नैक होते हैं ज़्यादातर जो भी ब्रेकफास्ट में यूज किए जाते हैं जैसे कि इंस्टेंट ओटमील है, या जो सीरियल्स होते हैं जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। ये नुकसानदायक हो सकता है पीसीओएस के केस में। जितने भी सुगरेटेड बेवरेजेस हैं जैसे सोडा है, टी है, या जो भी एनर्जी ड्रिंक्स होती है, या जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक है जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। ये भी पीसीओएस में नुकसान करते हैं। उसके बाद कॉफ़ी आता है, तो कॉफ़ी का कंजप्शन आजकल बहुत बढ़ गया है, और ख़ासतौर से फीमेल्स बहुत कॉफ़ी का यूज़ करने लगे हैं या बहुत ज़्यादा डार्क कॉफ़ी यूज़ करती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एस्ट्रोजन लेवल को, जो हमारा हार्मोन होता है फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन, उसके लेवल को ही बढ़ाती है, जिसकी वजह से हार्मोनल जो डिस्टर्बेंस है वो ज़्यादा होने लगती है। और आपको पता है पीसीओएस एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होने वाली डिजीज़ है। तो अगर कॉफ़ी से ज़्यादा हार्मोन डिस्टर्ब होंगे तो कहीं ना कहीं ये फिर आपको पीसीओएस को और ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे, बढ़ाएगी। उसके बाद एल्कोहल है, तो एल्कोहल भी हमारे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर मेल हार्मोन की उत्पत्ति ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से अगेन हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है। तो एल्कोहल भी आपको अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। उसके बाद रिफाइंड फ्लोर है, मैदा है, या जो वाइट ब्रेड होती है, पिज़्ज़ा है, और जो आजकल रोल्स चल रहे हैं, पास्ता है, इनको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ये भी पीसीओएस की कंडीशन में आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी तो आती है, पीसीओएस की कंडीशन भी और ज़्यादा सीरियस हो गए। उसके अलावा वाइट राइस है, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद जो भी आपके डेयरी प्रोडक्ट है, ख़ासतौर से मिल्क में कुछ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो कि आपके एंड्रोजन जो हार्मोन होते हैं उसके लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से अगेन बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, वो पीसीओएस की कंडीशन और बस हो जाती है। तो इसलिए हमें डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करने चाहिए। केक, पेस्ट्रीज, खासतौर से जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है वो आपको अवॉइड करने चाहिए।
और जितने भी सोए प्रोडक्ट है वो आपके थायराइड जो ग्लैंड की एक्टिविटी है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। और पीसीओएस के केसेस में भी सोए प्रोडक्ट को अवॉइड करने चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपके डेली जो फूड हैबिट्स में यूज होते हैं और आपको इन्हें अवॉइड करना चाहिए अगर आप पीसीओएस को जल्दी से ठीक करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे फूड कौन से हैं जिन्हें लेने से पीसीओएस जल्दी ठीक होगा, आपके मेटाबॉलिज्म में भी सुधार होगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगा, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल पीसीओएस के केस में फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले तो जो आपको डाइट लेनी चाहिए ओमेगा-3 रिच डाइट लेनी चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो इसमें ओमेगा-3 रिच फिश जैसे कि सैल्मन है वो आप बेक भी ले सकते हैं, बॉइल भी ले सकते हैं, या एक टूना फिश होती है उसको आप यूज कर सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हैं और फिश वगैरह नहीं खाते हैं तो ओमेगा-3 के कैप्सूल भी आते हैं, टैबलेट्स भी आते हैं, तो आप उनका भी सेवन कर सकते हैं, वो आपको फ़ायदा करेंगे। उसके बाद आते हैं नट्स, जितने भी नट्स है जैसे अखरोट है, बादाम है, आपके पिस्ता है, काजू है, ये चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ये आपको हेल्दी फैट्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि पीसीओएस के केस में आपको बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा आपको रिफाइंड जो आपके तेल आते हैं उनको छोड़ के या तो ऑलिव ऑयल यूज़ करें या जो आपका मस्टर्ड हो गया, सरसों का तेल है, प्योर सरसों का तेल वो यूज़ करें, वो आपको फ़ायदा करे। जितनी भी प्रोटीन रिच डाइट है, लेग्यूम्स है, बीन्स हैं, ये अपनी डाइट में शामिल करें इंस्टेड ऑफ मीट। अगर आप रेड मीट खाते हैं तो रेड मीट को अवॉइड करके आप प्रोटीन का दूसरा सोर्स है जो कि आपकी बीन्स है उनको यूज़ करें। आपको हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए। जितने भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल हैं जिसमें स्टार्च नहीं होता, जैसे पालक है, टोमेटो है, मशरूम है, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, ये अपने जो डाइट में आपको ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। तो अपने डाइट में आपको ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें लेनी है। आप होल ग्रेन वाली चीज़ें भी ले सकते हैं जैसे ब्राउन राइस है और मल्टीग्रेन जो आटा आजकल यूज होता है उससे बनी रोटियाँ खाएँ, उसमें हाई फाइबर होता है। अगर आप ब्रेड खाने के शौकीन हैं तो होल ग्रेन वाली ब्रेड यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें आपको पीसीओएस में फ़ायदा करेंगी और आपके मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करें। इसके अलावा जो भी सीजनल फ्रूट्स है, फ्रूट्स खाएं। मेरी अपनी सलाह है कि जूस की जगह आपको पूरा होल फ्रूट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसके जूस में आपके फाइबर छिन जाते हैं और जब आप पूरे फ्रूट को यूज़ करते हैं तो उसमें आपको फ्रूट की जो दूसरे बेनिफिट है उसके साथ साथ फाइबर भी आपकी बॉडी में जाते हैं जो कि अगेन आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। उसके बाद दोस्तों आता है पानी। जैसा आप सबको पता है कि पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और पीसीओएस के केस में भी हमें जितना ज़्यादा पानी पी सकता हो उतना अच्छा है। तो इसलिए हमें वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए और अपनी बॉडी को रिहाइड्रेट करते रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों डाइट के अलावा आपको अपने वेट पे भी कंट्रोल करना चाहिए। आपको अपना वेट टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि पीसीओएस के केस में ओबेसिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो और जो अगेन आपको टाइप 2 डायबिटीज़ या हार्ट की डिजीज रिड्यूस कर सकती है। तो अपने वेट को मैनेज करें और डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपका वेट जो है कंट्रोल रहे, बहुत ज़्यादा वेट आपका बढ़े ना, ओवर वेट ना। उसके बाद दोस्तों जो बॉडी में स्ट्रेस लेवल है उसको कंट्रोल में रखें। स्ट्रेस बढ़ने से बहुत सी बीमारियाँ बढ़ती हैं और पीसीओएस के केस में भी अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो आपके पीसीओएस की कंडीशन और वर्स हो जाती है। तो एक्सरसाइज करके, योगा करके या मेडिटेशन करके जिस भी तरीके से अपने आप को खुश रखें, अपनी आपको बिजी रखें, पॉजिटिव थॉट रखें और अपनी बॉडी में, अपने माइंड में स्ट्रेस ना आने दें, अपने आप को स्ट्रेस से फ्री रखें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें करने से आप पीसीओएस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करें, पीसीओएस से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया कि पीसीओएस एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, एक सिंड्रोम है और सिर्फ किसी एक चीज़ से ये जल्दी ठीक नहीं होने वाला। आपको डाइट पे भी ध्यान रखना है, आपको अपने लाइफस्टाइल पर भी ध्यान रखना है, आपको मेडिसिन भी लेनी है और सब चीज़ों को अगर आप साथ में करते हैं तो जल्दी ही पीसीओएस से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और जो हमने पीसीओएस की पूरी सीरीज बनाई है आप इसको स्टार्टिंग से देखें और इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि पीसीओएस को ठीक करने के लिए ज़रूरी है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आएँ तो नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।